दोस्तों, क्या आप जानते हैं धूप में रंग काला क्यों पड़ जाता है? खाली इंजेक्शन लगाने से क्या होगा और होली पर रंग क्यों लगाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब में टैटू की अनुमति क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, कुछ सरकारी नौकरियां जैसे क्लर्क, बैंक इंजीनियरिंग सेवाओं, PWD विभाग आदि में टैटू की अनुमति नहीं है, लेकिन IAS, IPS, IRS, IFS, भारतीय रक्षा सेवाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना आदि जैसी कई नौकरियों में टैटू की अनुमति नहीं है और मुख्य रूप से निषेध का कारण त्वचा कैंसर जैसे किसी भी त्वचा रोग को रोकना है, क्योंकि स्थायी टैटू को स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि वे कुछ बीमारियों के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब आपके पास ऐसी जिम्मेदार नौकरियां हों जिसमें आपको फिट रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ऐसी नौकरियों में टैटू की अनुमति नहीं है। फैक्ट नंबर 2, तोते इंसानों की तरह कैसे बोल पाते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा हुआ है, लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि सिर्फ जानवरों में तोता ही एक ऐसा जानवर है जो इंसानों की तरह बोलता है? लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को नियंत्रित करने वाला एक केंद्र होता है जिसे कोर कहते हैं, लेकिन तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक सेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तोते की कुछ प्रजातियों में यह सेल सामान्य से कुछ बड़ी पाई जाती है, जिसके चलते वे ज्यादा अच्छे तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, धूप में रंग काला क्यों पड़ जाता है? दरअसल दोस्तों, हमारी स्किन के अंदर मेलानिन नाम का पदार्थ होता है। अगर यह ज्यादा मात्रा में होता है तो रंग सांवला दिखता है, अगर कम मात्रा में हो तो रंग गोरा दिखता है। दरअसल दोस्तों, जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पर पड़ती है तब वह मेलानिन को नष्ट करने लग जाती है, जिस कारण से हमारा शरीर ज्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रंग सांवला दिखने लग जाता है। फैक्ट नंबर 4, मोबाइल टावर पर ये क्यों होता है? दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल का टावर काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो हमारे वॉइस को मोबाइल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे आसपास के टावर उन सिग्नल को कैच करके फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फाइबर उन सिग्नल को अगले टावर तक पहुंचाते हैं और वो टावर उन फाइबर सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे फोन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल डेटा या कॉलिंग कर पाते हैं। अब बात करें कि ये सफेद ड्रम काम क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये ड्रम मोबाइल से छोड़े गए रेडियो सिग्नल को कैच करता है और उसे फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके मोबाइल तक पहुंचाते हैं, जिनके जरिए हम किसी से बात कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, खाली इंजेक्शन लगाने से क्या होगा? दोस्तों, हम सभी ने किसी न किसी वजह से इंजेक्शन जरूर लगवाया होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम खाली इंजेक्शन लगवा लें तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, खाली इंजेक्शन में बड़ी मात्रा में हवा भरी होती है और अगर यह खाली इंजेक्शन किसी इंसान को लगा दिया जाए तो उसके शरीर में हवा के बड़े बड़े बुलबुले बनने शुरू हो सकते हैं, जिसे एयर एम्बुलेंस भी कहा जाता है। और ये हवा के बुलबुले आपके दिमाग में होते हुए आपके दिल या फेफड़े तक पहुंच सकते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोक भी सकते हैं, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल में अभी तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दुनिया भर में लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ताजमहल पर आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। सवाल यही है कि आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो सफेद रंग होता है वो लाइट्स को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है। अब अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगाया जाए तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। और एक बात तो यह भी है कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं। अब अगर वो ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे तो ये बात भी पक्की है कि वो ताजमहल के ऊपर जाकर भी जरूर बैठेंगे और उसके पत्थर को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ताजमहल को बनाते समय
इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये इमारत रात को चांद की रोशनी में काफी अच्छे से चमके। फैक्ट नंबर 7, कुछ लोगों के कान में ऊपर छोटा सा छेद क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, दुनिया में जन्म लेने वाले कुल लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने कान पर एक छेद के साथ पैदा होते हैं। यह छेद कई बार मुश्किल से भी दिखाई देता है। ऐसे लोग जिस चीज के साथ पैदा होते हैं उसे प्रीऑरिक्युलर साइनस कहते हैं। दोस्तों, कुछ अध्ययन के मुताबिक यह छेद बाएं कान के मुकाबले दाएं कान पर अधिक पाए जाते हैं। दरअसल माँ के पेट में जब भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं होता है तो यह छेद रह जाता है, लेकिन जीव वैज्ञानिक नील सुविन ने बताया है वास्तव में ये छेद मछली के गलफड़ों का अवशेष होता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक यह भी संभव है कि यह छेद त्वचा और मांस के ठीक से न जुड़ने के कारण होता है। फैक्ट नंबर 8, कोरियन दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दरअसल दोस्तों, कोरिया के लोगों में 99% लोग दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण यह है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। और दोस्तों, कोरिया लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है या आती ही नहीं है, और इसी वजह से वह ज्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। और तो दोस्तों, कई कोरियन कंपनी ने ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी वहाँ के लोग दाढ़ी नहीं रखते। फैक्ट नंबर 9, कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि चलती हुई गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि कुत्ते की आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कुत्ते गाड़ी के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि जिन गाड़ी के टायरों पर किसी दूसरे मोहल्ले के कुत्तों ने पेशाब की है, उन्हें दुर्गंध महसूस हो जाती है और अपने इलाके में किसी दूसरे कुत्ते की कोई भी निशानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तभी वे कुछ खास गाड़ियों पर ही भौंकते हैं। फैक्ट नंबर 10 से पहले, अगर आपको होली खेलना बहुत पसंद है तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, होली पर रंग क्यों लगाते हैं? होली पर हम एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर होली पर रंग लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, यानी हम क्यों होली पर रंग खेलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, अबीर और गुलाल से होली खेलने का रिवाज बहुत ही पुराना माना जाता है। मान्यता अनुसार रंग गुलाल की यह परंपरा राधा और कृष्ण के प्रेम से शुरू हुई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन से ही अपनी माता यशोदा से अपने सांवले और राधा के गोरे होने की शिकायत किया करते थे। श्री कृष्ण माता से कहते थे कि माँ, राधा बहुत ही सुंदर और गोरी है और मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा उनकी इस बात पर बहुत हंसती थी और बाद में उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं उसी रंग को राधा के मुख पर लगा दें। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पसंद आई। वैसे भी श्री कृष्ण काफी चंचल और नटखट स्वभाव के थे, इसलिए वह राधा को तरह तरह के रंगों से रंगने के लिए चल दिए और श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और सभी गोपियों को जमकर रंग लगाया। जब वह राधा और अन्य गोपियों को तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे तो नटखट श्री कृष्ण की यह प्यारी शरारत सभी ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई। माना जाता है कि इसी दिन से होली पर रंग खेलने का प्रचलन शुरू हो गया और इसलिए होली पर रंग गुलाल खेलने की यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट में बताएं इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और कौन से फैक्ट को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।